नाज़रीन इकराम, ये दौर है 5th जनरेशन वार का, जिसमें ना तो कोई हथियार इस्तेमाल किया जाता है और ना ही कोई गोला बारूद, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेन वॉशिंग। नई नस्ल की सोच को बदलने के लिए गैर रिवायती तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं। ये जंग किसी मैदान के बजाय सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है। एक ऐसी ही जंग का आगाज़ यहूदी क़ुव्वतों और इस्लाम के पैरोकारों के दरमियान जारी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह तुर्क और मिस्री ड्रामे हैं, जिसमें इस्लाम की हकानियत दुरुस्त अंदाज में वाज़े की गई है। अर्तुगरुल गाज़ी नामी ड्रामे ने इसराइल और यूरोप की चीखें निकलवा दी हैं। ताहम अब एक मिस्री टेलीफिल्म ने भी इसराइल को हिलाकर रख दिया है। इस फिल्म को लेकर क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इसकी दीगर तफसीलात क्या हैं, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस मौजू की जानिब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, ये बात यकीनन आप दोस्त जानते होंगे कि चंद साल कबल तुर्की के एक ड्रामे अर्तुगरुल ने दुनिया भर के मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों की भी तवज्जो हासिल की थी। दरअसल इस ड्रामे की मदद से यूरोपी और गैर मुस्लिम नौजवान नस्ल को समझाने की कोशिश की गई है कि इस्लाम असल में है क्या। डिजिटल दौर होने के नाते इस काम को सर अंजाम दिया जाना इंतहाई ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि 5th जनरेशन वार के इस हिस्से को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले भी यहूदी और गैर मुस्लिम हैं, जिन्होंने फिल्मों और ड्रामों की मदद से इस्लाम मुखालिफ मवाद नशर किया और इसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया, जिसको देखते हुए तुर्की ने इस्लाम की सही तर्जुमानी करने वाले ड्रामे को तरतीब दिया, जिसे आज दुनिया भर में शौक़ से देखा जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक इंटरनेशनल टीवी चैनल बनाने का ऐलान किया था, जिसकी मदद से इस्लाम के असल नुक्ता निगाह को समझाया जाना था, मगर सेहूनी और यहूदी क़ुव्वतों ने इस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया। ताहम दुनिया के दीगर ममालिक अपनी अपनी सतह पर ऐसे इक़दामात कर रहे हैं। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल के बाद मिस्र ने एक टेलीफिल्म रिलीज़ की है जिसका नाम अल नाहिया है, जिसमें इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतरीन तरीके से वाज़े किया गया है, जबकि इस ड्रामे में इसराइल और अरबों की तबाही भी दिखाई गई है। ड्रामे की इब्तदाई एक साथ में दिखाया गया है कि उस्ताद स्कूल में बच्चों को तारीख़ पढ़ाने के दौरान ये बताते हैं कि 1948 में यूरोप से आकर इसराइल में आबाद होने वाले यहूदी सेहूनी रियासत का ख्वाब पूरा न होने पर वापस अपनी आबाई सरजमीन यूरोप चले जाते हैं। ड्रामे में अरब ममालिक से आकर इसराइल में आबाद होने वाले यहूदियों का जिक्र ही नहीं किया गया कि वो इसराइल के तबाह होने के बाद कहाँ चले जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसी तरह इस ड्रामे में अमेरिका को भी बिखरते हुए दिखाया गया। ताहम ताहाल अमेरिका की जानिब से ड्रामे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया गया। इस ड्रामे में यह भी दिखाया गया कि अमेरिका ने ही सेहूनी रियासत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मुआवनत फराहम की। ड्रामे की इब्तदाई किस्तें कामयाब होने के बाद इसराइली हुकूमत बरहम हो गई और इसने ड्रामे के ख्याल को नाकाबिले कबूल करार दिया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये ड्रामा एक ऐसे मुल्क की जानिब से बनाया गया है जिसके साथ इसराइल ने अमन मुआहिदा कर रखा है और ये ड्रामा बनाकर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है। ये ड्रामा साइंस फिक्शन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। ड्रामे का आगाज़ 1 रमज़ानुल मुबारक से हुआ और ड्रामा पूरा महीना प्राइम टाइम के वक्त नशर होगा। इस सीरियल की इब्तदाई किस्तों को मशरिक़ वुस्ता में बहुत सराहा जा रहा है। याद रहे कि मशरिक़ वुस्ता और ख़ुसूसी तौर पर मिस्र, लबनान और मराकश जैसे ममालिक में माह रमज़ान के हवाले से ख़ुसूसी ड्रामे, रियलिटी शोज़ और दीगर टीवी मवाद तैयार किया जाता है, क्योंकि मुस्लिम ममालिक में ज़्यादातर लोग माह रमज़ान में घर ही में मौजूद रहते हैं और इस दौरान टीवी देखने में नुमाया इजाफा होता है। इससे अंदाज़ा होता है कि यहूदी क़ुव्वतें कैसे मुसलमानों को तबाह करने पर तुली हुई हैं। कहा जा रहा है कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और दीगर इस्लामी ममालिक मिलकर सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के हवाले से काम करेंगे, जिनकी मदद से इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने में मदद मिलेगी और यूरोप और अमेरिका में इस्लाम के असल विजन को उजागर किया जा सकेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय हम तक ज़रूर पहुँचाते रहा करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।